आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षा माह का भाग 114, समागम, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लंका के सिंहद्वार पर दुंदुभी बज उठी। असमय में सिंहपौर पर दुंदुभी निनाद सुन प्रहरी राक्षसों के गुल्म भी गर्जना करने लगे। असमय मेघ गर्जना के समान गर्जन तर्जन सुन द्वार रक्षकों का गुल्मपति विरूपाक्ष और द्वारपालों का नायक ताल जंग गदा उठाकर द्वार की ओर दौड़ चले। गुल्मपतियों ने गुल्मों को तैयार होने के आदेश दिए। घोड़े हिनहिनाने लगे, हाथी चिंघाड़ने लगे, रथों का घर घर शब्द होने लगा। दुरंत कौंतिक कुंत घुमाने लगे, धनुर्धर प्राचीरों और कंगूरों पर चढ़ बाण संधान करने लगे। जनरव और गर्जना से उस अर्धनिशा में लंका हिल उठी, जैसे अभी अभी ज्वालामुखी का प्रलयंकर विस्फोट हुआ हो। उसी भांति विद्युत प्रभा से जगमग मशालों को लिए शूलधारणी वामादल को वानर सैन्य से सिंहद्वार की ओर आते देख राक्षस दल चल विचलित हो गया। द्वार के सम्मुखा दंडधारणी मालिनी ने पुकार कर उच्च स्वर में कहा, अरे भीरुओ, तुम किस पर अंधकार में अपने शस्त्र तान रहे हो? आंखें खोल कर देखो, हम राक्षस शत्रु नहीं, राक्षस कुल वधुएं हैं। अरिंदम वीरेंद्र इंद्रदमन की वामांगी दानव नंदिनी प्रेमिला सुंदरी पति पद पूजने लंका में आई है। भयत्रस्त राम ने हमें निरापद मार्ग दे दिया है। अरे मूढ़ो, अब झटपट तुम द्वार खोल दो। प्रहरियों ने द्वार में बड़ी बड़ी चाबियां घुमाईं, चक्र घुमाए, यंत्र चालित किए। लोह वर्म आच्छादित लंका के सिंहद्वार तुरंत खुल गए। वामादल ने आनंद से लंका में प्रवेश किया। दीप शिखा पर जैसे पतंग टूटता है, उसी प्रकार चारों ओर से पौरजनों ने वामादल को घेर लिया। कुलवधुएं मंगल ध्वनि करके पुष्प वृष्टि करने लगीं। बंदी बाजे बजाकर वंदना करने लगे। वाद्यंकरी और विद्याधरी वीणा, बांसुरी और मंदिरा बजाकर नृत्य करने चलीं। अश्वहीन हिनाते वामादल के खड्ग कोशों में झंझनाते चले। रक्षकुल की स्त्रियां झरोखों से और गोखों से सती सुलोचना को देखने दौड़ चली। पति मंदिर में पहुंचकर सुंदरी प्रमिला प्राणपति से ऐसे मिली जैसे मणिधारी फणी अपने खोए मणि से। अरिंदम इंद्रजित ने प्रियतमा को हृदय में समेटकर हंसते हुए कहा, ये क्या रक्त बीज का नाश कर विधुमुखी दुर्गा निज धाम आई है? हे देवी, आज्ञा हो तो ये दास तेरे पद तल में गिरे। सुलोचना ने अपने मृणाल भुज अरिंदम के कंठ में डालकर कहा, हे प्रिय, तुम्हारे पद प्रसाद से ये किंकरी भव विजयनी है, किंतु ये तुम्हारा वियोग नहीं सह सकती। दुसह वियोग की ज्वाला से वो भस्म हो रही है। अरे निर्दयी, तुम कैसे मुझे अकेली सूनी रात में छोड़ चले आए? ओ प्रियतम, जिसे मन सदा चाहता है मैं उसी के पास आई हूं। दुरारोध वर्षा नदी ने सागर के हृदय में प्रवेश किया है। तो प्रिय, अब आनंद की रात्रि व्यतीत कर। प्रमिला सुंदरी ने मंदिर में प्रवेश किया, वीरवेश त्यागा, स्नान मंजन किया, रत्नमय अंचल का कौशेय धारण किया, पीन स्तनों पर कंचुकी कसी, कमर में मणि मेखला धारण की, हीरों का हार कंठ में पहना, हृदय पर मुक्तामाल धारण की, भाल पर हीरक मणि ग्रथित मांग दी, कानों में नीलमणि के कुंडल पहने। उस समय सहस्त्र मणिदीपों के उज्ज्वल प्रकाश में मणिमूर्ति के समान प्रभामयी दीप शिखासी ज्योतिर्मयी कुसुम गुच्छ के समान सुषमामयी और जीवन के समान प्रेममयी प्रियतमा दानव नंदिनी सुलोचना प्रेमिला को देख राक्षस चूड़ामणि मेघनाद आनंद के समुद्र में डूबकर सुध बुध खो बैठा। रणरंग वैरी राम, विपन्न लंका, शोकमग्न राक्षसेंद्र रावण, सभी को भूल मेघनाद उस त्रिलोक दुर्लभ रूप सुंदरी दानवेंद्र नंदिनी प्रमिला को हृदय से लगा
तृप्त हो उसका यौवनामृत पान करने लगा। जैसे चंद्र दर्शन से समुद्र में ज्वार आता है, उसी भांति विरह दग्धा बाला प्रमिला भी इस प्रकार पति पर्यंक पर बिखर गई। तब वो ऐसे थी जैसे शरद के पूर्ण चंद्र की चंद्रिका धवल सौध पर बिखरती है। बंदी गान कर रहे थे, गंधर्वियां नृत्य कर रही थीं, वादक विविध वाद्य यंत्र बजा रहे थे, फव्वारे जलराशि उछाल रहे थे, सुरभित वसंतानिल बह रहा था। वसंत ऋतु वहां मूर्त हो रही थी और अनिंद सुंदरी प्रमिला मणिपात्र में सुवासित मद भर भरकर प्राणाधिक प्रियतम के होठों से लगा, मृणाल भुज कंठ में डाल, वक्ष सटा, अपना अधरामृत भी पात्र में लगा, अधरामृत के साथ सुरामृत को पिलाती हुई प्राण प्रिय पति को आनंद सागर में झकझोर रही थी। ऐसे सुख सागर में डूबकर अरिंदम सो गया। उषा का उदय हुआ। राजद्वार पर दुंदुभी बजने लगी। पक्षी जग कर कलरव करने लगे। बंदियों ने विरुद्ध गान किया। वीरेंद्र चूड़ामणि मेघनाद ने जग कर देखा। उसके वक्ष पर सोती हुई सुंदरी प्रमिला ऐसी लग रही थी जैसे कसौटी पर सोने की लकीर। उसने भुज पाश में भरकर प्रियतमा का चुंबन लिया और कहा, उठ प्रिय, ये देख, प्राची में श्वेत रश्मि फैल गई। वन कुसुम झूम झूम कर हंसते हुए तेरा आह्वान कर रहे हैं। उठ दैत्यराज नंदिनी, आज विश्व में अघट घटना घटने वाली है। आज समुद्र को शिलाओं से बांधने का दुष्कर्म करने वाले दाशरथी राम को उसके भ्राता सौमित्र के साथ मारकर मैं उसका हृतखंड पूज्य पिता की सेवा में अर्पण कर परंतप का ताप दूर करूंगा। उठ चारुलोचने, उठ सुहासनी, मुझे परिरंभण दे, अपने प्यार से संपन्न कर। सुलोचना प्रमिला के प्रस्पंदमान अर्धमुकुलित सुलोचनों में कृष्ण तारिका झांकती सी ऐसी दीख पड़ी जैसे मधुलोलुप षंडंध्री रात को पंकज में कोशबद्ध हो गया हो और अब उषा वेला में पंकज कोश खुलते ही दिखने लगा हो। उसने नेत्रारविंद खोले, लज्जा से नमित हो वस्त्रों को ठीक किया, फिर मंदहास करती हुई व्याकुल दृष्टि से प्रियतम को निहार कर बोली, क्या आज इतनी जल्दी प्रभात हो गया? वो सुखरात्रि इतनी शीघ्र विलीन हो गई? मेघनाद ने प्रिया का चुंबन लिया, फिर उसकी अलकावलियों से खेलते हुए कहा, प्राण सखी, तू मेरे भाग्य का सर्वोत्तम फल है, मेरे प्राण रूपी सूर्यकांत की तेज रश्मि है। अब चल, विलंब का काम नहीं, जननी के पाद पद्म में प्रणाम कर आशीर्वाद ग्रहण करें। आज मैं निकुंभलागार में वैश्वानर की विधिवत पूजा कर कठिन संग्राम में जाऊंगा। आज मैं प्रबल वैरी का आमूल नाश करूंगा। इसी समय रावणी ने त्रिजटा वेत्रवती को सम्मुख आते देखकर कहा, अरे सुभगे, आज मैं निकुंभला यज्ञागार में वैश्वानार का पूजन कर वैरी राम का युद्ध में हनन करूंगा, परंतु मैं सर्वप्रथम मात्र पद वंदना करना चाहता हूं। देख तो महिषी क्या कर रही हैं, उनसे तू ही जाकर निवेदन कर कि उनका अकिंचन दास ये पुत्र और पुत्रवधू उनकी चरण वंदना के अभिलाषी खड़े हैं। त्रिजटा ने कहा, आयुष्मान तेरी जय हो। आज रात महिषी ने रुद्रालय में जागरण उपवास करके तेरी मंगल कामना की है और वे देव प्रसाद ले इधर ही आ रही हैं। मंदोदरी ने आकर पुत्र का सिर सूंघ उसे हृदय से लगाया। पुत्र और वधू ने साष्टांग दंडवत किया। महिष ने अश्रुजल बहाते हुए कहा, पुत्र, शत्रुजयी हो, अमित पराक्रम हो। मेघनाद ने कहा, माता, मुझ दास को आशीर्वाद दे कि आज मैं रक्षकुल विनाशक पापिष्ठ राम का वध कर सकूं। अंब, तू केवल मुझे पद धूलि दे, फिर मैं देखूं कि मेरे कराल बाणों से कौन उसके प्राणों की रक्षा करता है। तेरे प्रसाद से आज मैं उन दोनों दुरात्मा दाशरथियों को बांध लाकर पितृचरण का सब संताप हरण करूंगा। मंदोदरी ने आंखों से अश्रुजल विमोचन किया। उसने कहा, अरे पुत्र, अब तो तू ही रक्षकुल का एकमात्र आधार बचा है। कैसे मैं तुझे इस काल समर में जाने को कहूं? अरे मेरे हृदय आकाश का तू ही तो पूर्ण चंद्र है, तुझे भेज कर अंधकार में मैं कैसे रहूंगी? अरे देवबल युक्त राम और दुरंत लक्ष्मण के साथ कुलद्रोही विभीषण भी मिल गया। जैसे सर्प अपने ही बच्चों को खा जाता है, उसी भांति ये राज्य लोलुप विभीषण अपने कुल का घात कर रहा है। मेघनाद ने हंसकर कहा, अम्ब, तू क्यों उन दोनों राज्य भ्रष्ट वनवासियों से डरती है? तेरे पद प्रसाद से ये दास पृथ्वी में अजेय अयोध्य है, फिर ये तुच्छ नर क्या हैं? अरे पुत्र, राम मायावी है, वो मरकर भी जी उठता है। देव उसके सहायक हैं, शिलाएं उसके संकेत पर जल में तैरती हैं, अग्नि बुझ जाती है। अरे पुत्र, उस राक्षस रिपु ने तो महाकाल कुंभकर्ण को भी मार डाला,
महाकाल आदि राजपुत्र भी समर क्षेत्र में कटे पड़े। अब मैं कैसे तुझे काल समर में भेजूं। मेघनाद ने माता के वक्ष में सिर छिपा लिया। उसके आंसू पहुंचकर कहा, अम्ब, घर में आग लगने पर भला कौन सुख की नींद सोता रहेगा। जब शत्रु ने स्वर्ण लंका घेर रखी है, तब भला मैं कैसे युद्ध से विरत रह सकता हूं। भला इंद्रजित के रहते राक्षस कुल भयभीत रहेगा। माता मह दनुजेंद्रमय और मेरे श्वसुर विश्वजीत कालनेमी क्या सोचेंगे। देवेंद्र हंसेगा। अब पक्षी बोलने लगे, प्रभात में अब देर नहीं, अम्ब मुझे आज्ञा दीजिए। अरुणोदय से पूर्व ही मैं वैश्वानर की पूजा संपन्न करना चाहता हूं। उसने भूमि में गिर माता को प्रणाम किया। मंदोदरी ने कहा, जात, अब मैं क्या कहूं। इस काल समर में शूलपाणी शंकर तेरी रक्षा करे। जा, भगवान वैश्वानर को आहुति देकर संतुष्ट कर, और वधु, तू मेरे नेत्रों को मेरे सामने रहकर शीतल कर। तुझे देखकर मेरे दग्ध प्राण शीतल रह सकते हैं। जा सुलक्षणा, माता की पदवंदना में। तब तक मैं वैश्वानर के प्रसाद से समरजय कर लौटता हूं। सुलोचना सास की लाज छोड़ रो कर कहने लगी, प्रियतम, शशिकला तो रवि तेज से ही उज्ज्वल रहती है। जा प्रिय, अब समय नहीं है। पूर्वाकाश में ललाई दिखने लगी। तू लंकेश्वरी के साथ जा। विधाता ने तेरे सुलोचन अश्रु बहाने को नहीं सिरजे। जा शुभे, प्रकाश फैल रहा है। अनुमति दे प्रिय, मैं चला। इतना कह रावणी मुंह फेर कर चल खड़ा हुआ। सुलोचना ने 2 पद बढ़ा, दोनों हाथ उठाकर अश्रुपूरित नेत्रों से देखते हुए कहा, हे कुलदेव, लंका पर दया कर, विग्रह में राक्षस कुल की रक्षा कर। हे वैश्वानर, अपने अभेद्य कवच से शूल को परावृत कर। हे कुलदेवी, तुम साक्षी हो, इस छिन्नलता का आश्रय यही तरुराज है। इसे शत्रु का कुठार स्पर्श न कर सके। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षा माह का भाग 114 समागम, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।